Welcome to my channel Digital Computer Network. Today my topic is microkernel structure. As far as we know that the operating system are divided into the structure wise. There are three mainly structure I was discuss. One is the layered structure, monolithic structure, and third one is the microkernel structure. Layered and monolithic structures videos already has been uploaded to you. You can check the links. And the today topic is microkernel structure. I will be happy to inform you that the best structure which are used in operating system is microkernel structure. As far as we know that computer is divided in a block diagrams. The operating system is divided in a block diagram because we cannot be seen any things one things in the operating system. We can only read in operating system. अगर हम लोग हिंदी में बात करें तो कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम एक मेन पार्ट है, लेकिन इसको हम लोग देख नहीं सकते हैं. ये एक सॉफ्ट पार्ट है जिस पर हम लोग काम करते हैं. हार्ड पार्ट के रूप में नहीं है जिसको हम लोग उठाएंगे, देखेंगे, टच करेंगे, फील करेंगे. नो, इट इज़ ओनली द सॉफ्ट पार्ट. अब सॉफ्ट पार्ट होने की वजह से पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम को एक ब्लॉक डायग्राम के थ्रू हम लोग समझाने की कोशिश करते हैं. कोई भी चीज़ आपको दिखाई नहीं दे रही है, ये ना सोचिए कि आपको कुछ दिख रहा है. हार्ड डिस्क दिख रही है, रैम दिख रही है, मेमोरी दिख रही है, ये चीज़ें दिख रही हैं, लेकिन आप सोचिए ऑपरेटिंग सिस्टम दिख रहा नहीं. ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं दिख रहा. ऑपरेटिंग सिस्टम वो प्रोसेसिंग है, वो प्रोसेस है जो ऑपरेट करा रहा है. अब हम लोग आज बात कर रहे हैं माइक्रो कर्नल की. स्ट्रक्चर जो बनाया गया है, ये जो आपको ग्रीन कलर से आपको दिख रहा है, ध्यान दीजिए. इसमें एप्लीकेशन और हार्डवेयर, सबसे ऊपर कौन सी लेयर है? एप्लीकेशन लेयर. दूसरी सबसे नीचे है हार्डवेयर लेयर. एप्लीकेशन लेयर वो लेयर है जो यूज़र के द्वारा ऑपरेट की जाती है, ठीक, जिस पर यूज़र कुछ काम करता है. जैसे कुछ जोड़ना है, कुछ घटाना है, कुछ गुणा करना है, कुछ भाग करना है, कैलकुलेटर पे काम कर रहा है. इसे कुछ लिखना है, कुछ पढ़ना है, कुछ मीनिंग ढूंढना है, कुछ सेट करना है, उसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम करना होता है. और हार्डवेयर वो पर्टिकुलर प्लेस जहाँ पर वो इम्प्लीमेंट होकर के आ रहा, डिस्प्ले हो रहा. इन दोनों लेयरों के बीच में जो मेन लेयर है वो कर्नल लेयर है. पूरा पार्ट जो है कर्नल लेयर में है. लेकिन कर्नल लेयर को क्या कर दिया गया है? दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है. एक तो यूज़र कर्नल लेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल लेयर में. अब यूज़र कर्नल लेयर का काम ये है कि यूज़र के द्वारा जो भरी गई इंफॉर्मेशन है वो सब यूज़र कर्नल लेयर पे चली जाती है, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन है वो ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल लेयर पे चली जाती है. अब अगर हम लोग डिफिनीशन की बात करें, आप थोड़ा सी देखें तो उसमें लिखा हुआ है माइक्रोकर्नल इज़ वन ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द कर्नल. माइक्रोकर्नल क्या है? कर्नल का ही एक क्लासिफिकेशन है. मतलब कर्नल को अगर छोटे छोटे पार्टों में बांटा जाए तो माइक्रोकर्नल एक उसका एक क्लासिफिकेशन है. चूँकि बीइंग ए कर्नल इट मैनेज ऑल द सिस्टम रिसोर्सेज. क्योंकि एक कर्नल ही है, इसका काम क्या होता है? सारे सिस्टम की रिसोर्सेज को मैनेज करना. मतलब क्या इनपुट दिया गया है, क्या आउटपुट दिया जाना है, ये सारी चीज़ें करना. But in a microkernel, the user services and the kernel services are implemented in different address space. यूज़र द्वारा दिए गए इंफॉर्मेशन को और कर्नल के द्वारा दिए गए इंफॉर्मेशन को डिफरेंट स्पेस पे मैनेज किया जाता है. अब यहाँ पर हमारे पास में जो बीच का पार्ट है, जिसे पहला है ब्लॉक्स में के रूप में समझाया गया है एप्लीकेशन आईपीसी. दूसरा ब्लॉक है यूनिक्स सर्वर, तीसरा है डिवाइस ड्राइवर, चौथा है फाइल सर्वर. अब एप्लीकेशन आईपीसी मीन्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ठीक है, जो भी एप्लीकेशंस हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं वहाँ उनकी इन्फॉर्मेशन होती है. यूनिक्स सर्वर, यहाँ पे कोई भी सर्वर हो सकता है. यूनिक्स सर्वर ये दिया हुआ तो यूनिक्स सर्वर है. लिनक्स हो सकता है, विंडोज़ हो सकता है, दैट इज. फिर है डिवाइस ड्राइवर. जितनी भी डिवाइसेस तुम्हारी पर्टिकुलर सीपीयू के साथ में अटैच की गई हैं वो सभी डिवाइस ड्राइवर के रूप में काम आती हैं. जैसे कीबोर्ड लगा है, माउस लगा है, प्रिंटर लगा है, स्कैनर लगा है, प्रोजेक्टर लगा है,
या अदर कोई भी डिवाइस लगी हुई है, दैट इंफॉर्मेशन इन होल्ड ऑन दिस ब्लॉक डिवाइस ड्राइवर ग्रुप. File servers that hold all the files. What are the files are implemented? What are the files are holding your operating system? अब फाइल सर्वर में वो सभी चीज़ें जैसे हमारी इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, ये सारी फाइल सर्वर्स में होती हैं, जिनके अलग अलग एक्सटेंशन से उन फाइलों को उनके इस प्लेस पर होल्ड किया जाता है. बेसिक आईपीसी वर्चुअल मेमोरी शेड्यूलिंग उसके नीचे आता है. ये सभी अब ये जो पढ़िए 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, यही यहाँ पर बस है. ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी चीज़ का डिफरेंस हुआ है. मोनोलिथिक में और माइक्रो कर्नल में बस डिफरेंस है ये जो ब्लॉक्स 4 ब्लॉक्स 4 ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिए. और मोनोलिथिक में क्या होता है, यही चीज़ें एक ही ब्लॉक में होती है. ठीक, जिसकी वजह से इसमें प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इनको क्या कर दिया गया है, अलग अलग ब्लॉक में रख दिया गया है. ये सारे ब्लॉक्स अपने से नीचे वाले ब्लॉक्स के साथ टच हैं. अब अगर इनमें किसी एक पर्टिकुलर ब्लॉक में या किसी एक मॉड्यूल में कोई प्रॉब्लम आती है तो वी कैन बी ईजिली रिप्लेस, या कुछ हमें बढ़ाना घटाना हो तो वी कैन बी ईजिली अपडेट इट. सिर्फ उसी मॉड्यूल को इफेक्ट होता है, बाकी लेयर्स पे कोई इफेक्ट नहीं होता है. डिफिनेशन में आते हैं हम लोग फिर से. इतनी बात क्लियर हो गई होगी. माइक्रो कर्नल इज़ वन ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द कर्नल. माइक्रो कर्नल का ही क्लासिफिकेशन है. बीइंग ए कर्नल इट मैनेज ऑल द सिस्टम रिसोर्सेज, और सारी सिस्टम रिसोर्सेज को मैनेज करता है. बट इन माइक्रो कर्नल यूज़र सर्विसेज एंड कर्नल सर्विसेज आर इम्प्लीमेंटेड इन डिफरेंट एड्रेस स्पेस. ये बात बस मेन है. यूज़र सर्विसेज यूज़र के द्वारा सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, और कर्नल सर्विसेज जो कर्नल के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है. दे होल्ड डिफरेंट एड्रेस स्पेस, और उन एड्रेस स्पेसेस को बाय नेम भी जाना गया है, यूज़र एड्रेस स्पेस और कर्नल एड्रेस स्पेस के. अब बात कर लेते हैं इनके कुछ खास एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस की. फिलहाल तो हम लोग इसमें बात करते हैं. दिस आल्सो रिड्यूस द साइज ऑफ कर्नल एंड द साइज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. अब माइक्रो कर्नल में ऑपरेटिंग सिस्टम का जो साइज़ होता है दैट इज़ रिड्यूस, या यू कैन बी से कि दैट इज़ लेस दैन द मोनोलिथिक स्ट्रक्चर. ठीक है, मोनोलिथिक स्ट्रक्चर या लेयर स्ट्रक्चर के कंपेयर में माइक्रो कर्नल में का ऑपरेटिंग सिस्टम का साइज़ थोड़ा सी कम होता है, क्योंकि ये मॉड्यूल्स में अलग अलग डिवाइड होते हैं. सभी मॉड्यूल्स का अपना अपना काम होता है, इसलिए ये इनका साइज़ बेस अदर ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर के कंपेयर में कम होता है. अब एडवांटेज की बात करते हैं तो माइक्रो कर्नल आर मॉड्यूलर. माइक्रो कर्नल क्या है, मॉड्यूलर, मतलब आज का लेटेस्ट है. एंड द डिफरेंट मॉड्यूल्स कैन बी रिप्लेस्ड, रीलोडेड, मॉडिफाइड विदाउट इवन टचिंग द कर्नल. और जो मॉड्यूल्स हैं, वो जो 4 मॉड्यूल्स हैं तुम्हारे, कौन से मॉड्यूल्स हैं, वो सभी मॉड्यूल्स बिना यूज़ किए, बिना टचिंग किए हुए, बिना लोड किए हुए, रीलोड किए, बिना लोड किए, सॉरी, दैट कैन बी रिप्लेस्ड, बड़ी आसानी से रिप्लेस किए जा सकते हैं. रीलोड, दोबारा से फिर से लोड किए जा सकते हैं, या फिर मॉडिफाई, उनको कुछ भी अपडेट किया जा सकता है. विदाउट इवन टचिंग द कर्नल फीवर सिस्टम क्रैशेस, बिना क्रैश हुए, किसको, ऑपरेटिंग सिस्टम को या उसके कर्नल के बिना क्रैश हुए इन मॉड्यूलों को आसानी से चेंज किया जा सकता है. और दूसरी चीज़ है, माइक्रो कर्नल इंटरफेस हेल्प यू टू इन्फोर्स मोर मॉड्यूलर सिस्टम स्ट्रक्चर. मोर मॉड्यूलर सिस्टम स्ट्रक्चर को इंटरफेस करता है. चलिए, इतनी तो बातें तो सब ये रिटर्न की हो गई, जनरल सी आइडियाज़ हो गई. हम तुम्हें एक सिंपल सा एग्जांपल देना चाहेंगे इस पर्टिकुलर प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, ये अपनी बात को ख़त्म करने के लिए. कि जैसे मोटरसाइकिल है हमारी, गियर है, क्लच है, प्लग है, ये सब तो चीज़ें हमें बड़ी आसानी से दिख रही होती हैं. कोई भी यूज़र है, उसने स्विच ऑन किया, अब तो किक भी नहीं मारनी पड़ती है, स्विच ऑन किया, प्लग से इग्निशन हुआ, पेट्रोल जंप किया और पेट्रोल में बर्निंग हुई और गाड़ी स्टार्ट हो गई. गाड़ी स्टार्ट होने के बाद में क्या किया, एक्सीलेटर लिया, क्लच चेंज किया और गाड़ी को आगे बढ़ा दिया. लेकिन इस पर्टिकुलर प्रोसेस में अगर देखा जाए तो गाड़ी तो आगे बढ़ गई, यूज़र ने हैंडल भी वर्क कर दिया. मॉड्यूलर वाले में क्या हुआ, अगर इसमें किसी एक पार्ट में कमी होती है तो क्या करते हो, पूरा इंजन थोड़ी बदल देते हो, इंजन का वो पार्ट उठा करके दूसरा लगा देते हैं. ठीक है, और
जो भी पार्ट ख़राब होगा, क्लच ख़राब हो तो क्लच बदल दोगे, गियर ख़राब हो गियर बदलोगे, सिलेंडर ख़राब होंगे तो सिलेंडर अपडेट करोगे, ना कि पूरा का पूरा इंजन अपडेट करोगे। पूरा का पूरा इंजन कब क्रैश कर जाता है? जब हम उसमें ऑयल नहीं करते हैं, ऑयलिंग नहीं करते हैं, उसकी मेंटेनेंस नहीं कराते, उसकी सर्विस नहीं करते, तो कंडीशन है कि पूरा पूरा हमारा इंजन क्रैश कर जाए। तो अब यही बात होती है कि अगर ऐसा ना होता कि पूरा इंजन ही बदला जाएगा, जैसे आज चाइनीज़ माल जितना भी आता है यूज़ एंड थ्रो वाला, पता चला हमारे मोबाइल में छोटी सी प्रॉब्लम हो जाएगी तो ये 20,000 रुपये का मोबाइल पता चला बन ही नहीं पा रहा, पूरा का पूरा मोबाइल फेंको, नया मोबाइल खरीदो। या ये जो मोबाइल है इसको बनवाने की जो कीमत है वो इतनी ज़्यादा है कि आज नए मोबाइल में हमें उससे अच्छी फीचर्स मिले जा रहे हैं और हमको 1 साल 2 साल की गारंटी मिली जा रही। तो हम ये सोचेंगे यार पता चलेगा कि हमने पता चला ये 20,000 का मोबाइल है, 5,000 हम इसको खर्चा करेंगे बनवाने में, 5,000 और लगा दें तो आज का लेटेस्ट मोबाइल मिल जाएगा उससे भी सस्ते में और उतने से अच्छे में। तो बेहतर मेरे लिए वो ज़्यादा रहेगा, इसलिए यूज़ एंड थ्रू हम लोग करने लग गए हैं। चलिए बात को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। अब आप लोग समझ गए होंगे कि मॉड्यूल वाला, माइक्रो कर्नल और मोनोलिथिक स्ट्रक्चर के बारे में। थैंक यू वेरी मच टू वॉचिंग दिस वीडियो।